की संख्या में भी बढ़ोतरी हो जाएगी और एयरक्राफ्ट पटना में फ्यूलिंग भी करेंगे और जितने भी हमारे रीजनल कनेक्टिविटी सेंटर्स में रिफ्यूलिंग करेंगे। वैट MIS की मेंटेनेंस की योजना की भी स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग में नेशनल NIRD एंड PR हैदराबाद के साथ पंचायती राज संस्थान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना करने के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। बिहार में जो पुल हैं, पुल के समुचित रखरखाव एवं प्रबंधन हेतु बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2025 की स्वीकृति दी गई। मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज की योजना स्वीकृति दी है। ब्रीफ में मिल जाए क्या है तो आपको दे देंगे। अब एक साथ लिख के रखिए, मैं एक साथ आपको सप्लीमेंट्री का जवाब दूंगा। बिहार अभियंत्रण सेवा शिक्षा सेवा नियमावली 2020 के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की जो नियुक्ति हो रही थी, उसमें जो गेट स्कोर से नहीं नियुक्ति, जिसका गेट स्कोर निर्धारित नहीं है, उसके लिए परीक्षा का एक प्रावधान किया गया है और उसकी परीक्षा का व्यवस्था किया गया है और उसी में ब्रेकअप है कि कितने कैसे वो परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी तरह पॉलिटेक्निक में भी पहले गेट स्कोर जहाँ नहीं है वहां पर भी आपका परीक्षा का प्रावधान किया गया है और उसी का नियमावली में संशोधन किया गया है। कृषि विभाग में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 9 भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 का गठन किया गया है। पथ निर्माण विभाग पटना के अधीन उपलब्ध भूमि भवन एवं अन्य संसाधनों के अनुश्रवण हेतु भू संपदा पदाधिकारी का एक पद क्रिएट किया गया है। राज्यपाल सचिवालय में 2 गाड़ियों वाहन चालकों का पद क्रिएट किया गया है। शिक्षा विभाग में भी जो हमारे स्कूल्स हैं राज्य में करीब 77,000 स्कूल्स हैं, उनकी भूमि का विवरणी संकलन करना, संरक्षण करना, इंक्रोचमेंट देखना, इसके लिए भू संपदा पदाधिकारी के 2 एवं सहायक भू संपदा पदाधिकारी के 38 पद की स्वीकृति दी गई। राज्य में जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी जमीन का हिसाब किताब लेगा, जमीनों का, और साथ ही साथ उसका संधारण करेगा। बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025। आपको याद होगा कि पिछले 2 कैबिनेट पूर्व जो शिक्षा विभाग का जो संवर्ग है, प्रखंड और प्रखंड से नीचे वाला, उसका सेवा नियमावली स्वीकृति हुआ था, उसी में पद सृजित हुए हैं, जिसमें शिक्षा विकास पदाधिकारी जो प्रखंड स्तर का पद है 568 होंगे और हर 10 पंचायत में एक पदाधिकारी होगा जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, 1503 पद होंगे। घरेलू हिंसा संरक्षण जो अधिनियम है 2005 के आलोक में समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत 390 पदों का सृजन होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन आशुलिपि के 15 पदों का सृजन होगा। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, जीविका का याद होगा पिछली बार की जीविका के लिए बैंक एक खोला जाने का प्रस्ताव है। अब इसमें इसी सोसाइटी के अंतर्गत 653 पदों का सृजन होगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण, विस्तार एवं स्थापना हेतु अलग से 5 नए शाखाओं का सृजन किया गया है और अवर सचिव का 1 पद, प्रशाखा पदाधिकारी 5 पद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 22, कुल 28 पदों का सृजन किया गया है। शिक्षा विभाग में जो कॉर्पोरेशन है, जो शिक्षा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जो पूरे राज्य में स्कूलों का निर्माण करता है, बिल्डिंग्स का, कॉलेजेस का निर्माण करता है, उसी में अब हम लोगों ने 818 पद सृजित किए हैं और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 63 पद हम लोगों ने सृजन किए हैं। उत्पाद विभाग में बिहार मध्य और सेवा के निरीक्षक मध्य निरीक्षक को उत्क्रमित कर वेतन बैंड पे बैंड 2 ग्रेड पे 4,600 में दिनांक 1/1/2006 से वैचारिक तथा दिनांक 21/1/2010 में वास्तविक लाभ स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।
सिविल अपील संख्या 6693/2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 3/1/2023 को पारित न्यायाधीश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या 316 दिनांक 25/3/2023 को निरस्त किया गया है। इसमें जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, आयुष के दवाई जहां से खरीदी जाती है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पहले नॉमिनेशन बेसिस में वहां से होता था, उसी को सर्कुलर पर रद्द कर दिया गया। बांका जिला अंतर्गत अंचल अमरपुर के मौजा राजपुर थाना संख्या 351 में ये राजकीय चिकित्सा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण किया जाए, उसकी जमीन स्थानांतरित की गई है। पटना जिला अंतर्गत पटना सदर अंचल के गंगा नदी के दक्षिण किनारे पे मौजा दुजरा दियारा थाना संख्या 139, यहाँ पे जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को दिया गया है। यहाँ पे शिप का रिपेयर और जहाज की मरम्मती एवं ड्राई डॉक का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। श्री जटाशंकर पांडे तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सिवान, इनको रंगे हाथ पकड़ने के आरोप में इनको डिसमिस किया गया। स्वास्थ्य विभाग में श्री जितेंद्र कुमार औषधि निरीक्षक पटना 5 संप्रति निलंबित, आय के विरुद्ध अधिक अचल और चल संपत्ति के आरोप में इनको बर्खास्त किया गया। तो कुल 47 एजेंडों पे आज निर्णय हुए हैं। धन्यवाद।